अब आपके सामने मौजूद है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम 3। यह भी एक एग्जाम्पल है, परंतु आपके लिए यह एक क्वेश्चन है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर हमने 3 लिया हुआ है, जिसमें लिखा है 2 कंपोनेंट्स x and y are used as follows: normal usage 300 units per week, maximum usage 450 units per week, minimum usage 150 units per week, reorder quantity 2000 units and y का दिया हुआ है, x और y दोनों का है, यहाँ पर x का 2000 और y का 4000 यूनिट्स। रीऑर्डर पीरियड है 4 to 6 वीक्स, यानी मिनिमम 4 वीक एंड मैक्सिमम 6 वीक। y का इसी तरह से 2 and 4 वीक्स लिखा हुआ है। कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट्स रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज इन्वेंट्री। इस प्रॉब्लम को हमने बोर्ड पर ठीक इसी प्रकार से बिल्कुल कॉपी कर दिया है। इसके बाद हमने इसको सॉल्व करके दिखाया है। तो चलिए बोर्ड पर और देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन हमने जैसे कि आपने बुक में देखा होगा, बुक में पढ़ा भी होगा, उसको मैंने आपको दिखाया भी है। उसी प्रॉब्लम को हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। नॉर्मल यूसेज जो कि बुक में दिया हुआ है 300 यूनिट्स पर वीक, मैक्सिमम यूसेज 450 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम यूसेज 150 यूनिट्स पर वीक, रीऑर्डर क्वांटिटी x और y की अलग अलग दिया हुआ है, जिसमें कि हम x का 2000 यूनिट्स और y का 4000 यूनिट्स देख रहे हैं। रीऑर्डर पीरियड 4 से 6 सप्ताह का लिखा हुआ है x के लिए, यानी मिनिमम 4 वीक एंड मैक्सिमम 6 वीक। 2 वीक देने का मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम, और इन दोनों का टोटल करके आधा कर देंगे तो उसको एवरेज या नॉर्मल पीरियड कहा जाएगा। ऐसे ही y का है मिनिमम 2 वीक और मैक्सिमम 4 वीक। इसका जो एवरेज यानी नॉर्मल पीरियड होगा वो 4 और 2 को जोड़ देंगे, 6/2 यानी 3 वीक्स का होगा। हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम मिनिमम लेवल और एवरेज इन्वेंट्री। 4 प्रॉब्लम के अंदर 4 पॉइंट्स पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। यही सबसे ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछा जाता है। रीऑर्डर लेवल का जो फार्मूला है, पहली वीडियो की अपेक्षा हमने इसके साइज को थोड़ा बड़ा लिख दिया है, जिससे कि आप लोगों को दिखाई दे और साफ सुथरा और बढ़िया क्लियरिटी में किसी प्रकार की कमी ना हो, इसलिए मैंने इसको थोड़ा इसका साइज बड़ा कर दिया है। इससे आप ध्यान से इसका फोकस करेंगे, ये जहां जाएगा वहीं आपको ध्यान देना होगा। नंबर 1 इन्होंने कहा रीऑर्डर लेवल बताइए, तो रीऑर्डर लेवल का जो फार्मूला है मैक्सिमम यूसेज, जो कि हमारे सामने यहां लिखा है x का, और यहां पर मतलब x और y का तो होता ही नहीं है मैक्सिमम यूसेज। x और y के हिसाब से ये 2 ही चीजें दी हुई हैं, तो मैक्सिमम यूसेज में आप ध्यान देंगे, यह मैक्सिमम यूसेज दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे x और y 2 प्रकार के हमारे पास प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले x को देखते हैं। मैक्सिमम 450 इंटू x का जो पीरियड है मैक्सिमम 6 वीक का है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2700 यूनिट आ जाएगा, 2700 यूनिट्स। इसी प्रकार से y का अगर हम चेक करते हैं तो 450 मैक्सिमम यूसेज इंटू y का जो पीरियड है यहाँ पर 4 है, 4 से हमारा मतलब होता है 4 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 450 इंटू 4 करेंगे तो 1800 यूनिट्स आ जाएगा। दूसरे नंबर पर है मिनिमम लेवल,
जो कि हमारे सामने यहाँ पर आप देखेंगे इसका फार्मूला क्या है। तो फार्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। ये फार्मूला है, इसकी वैल्यू आपको x और y के हिसाब से रखना होगा। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल जो कि हमने दोनों का x का यहाँ पे है और y का ये रहा, इन्हीं का ही इस्तेमाल करेंगे 2700 x के लिए और 1800 y के लिए, माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। तो नॉर्मल यूसेज क्या है? नॉर्मल यूसेज है 300, तो यहाँ लिखेंगे 300, यहाँ भी लिखेंगे 300। इसके बाद यहाँ पर लिखा है एवरेज डिलीवरी पीरियड। एवरेज मैंने बताया था इन दोनों का टोटल करके हाफ यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आएगा 4 और 6 10, 10 का आधा 5, तो x के लिए 5, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई होगा और इसका 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 का हाफ करेंगे तो 3 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 1500 हो गया। तो 2700 में से 1500 घटाएंगे तो 1200 यानी 1200 आएगा और यहाँ पर 1800 में से 3 3 900 यानी 1800 माइनस 900, 1800 माइनस 900 इक्वल टू 900 यूनिट्स आ गया मिनिमम लेवल। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जिसमें पूछा गया है मैक्सिमम लेवल, यानी ये मैक्सिमम लेवल में क्या कहा गया। फार्मूला है इसका रीऑर्डर लेवल। देखो रीऑर्डर लेवल हमने शुरू में निकाल दिया, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा, बार बार हो रहा है। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, x की और y की रीऑर्डर क्वांटिटी अलग अलग है, माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल दोनों का 2700 और 1800, 2700 1800 रखेंगे, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी 2000 और 4000, 2000 एंड 4000 प्लस करेंगे, माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। मिनिमम यूसेज 150 है, 150 इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। मिनिमम का मतलब होता है, यहां पर देखेंगे तो ये 4 है, इसमें ये 2 है, यानी जो कम से कम समय है, ज़्यादा और कम दोनों दिया हुआ है, तो मिनिमम वाला चाहिए हमें। इसमें 4 चाहिए और इसमें 2 चाहिए। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x में और इसमें 2 से, ये हो गया 600 और ये दोनों जोड़ करके हो गया 4700 यानी 4700, माइनस करेंगे 4100 यूनिट यानी कि 4100 यूनिट्स, और ये हो गया घटाने के बाद 5500 यूनिट्स। इस प्रकार से आपने रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल तीनों समझ लिया है। अब एक चौथा पॉइंट है, वह हमारा है एवरेज इन्वेंट्री। अब आप देखेंगे एवरेज इन्वेंट्री चौथा पॉइंट, जिसमें इसका फार्मूला है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम लेवल जो कि आपको दूसरे पॉइंट में बताया गया था, अगर आप x की देखेंगे तो 1200 यूनिट और y की देखेंगे तो 900 यूनिट यानी कि 900 यूनिट लिखा हुआ है, प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ देखेंगे 2000 x की और y की 4000, इसको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यानी 2000 का आधा। 1/2 का मतलब आधा ही हुआ, तो 1000 और 1200 जोड़ देंगे 2200 यूनिट आएगा यानी 2200 यूनिट्स, और इसके बाद 4000 का भी 1/2 यानी 2000 यानी 2000, 2000 और 900 जोड़ेंगे 2900 आएगा यानी 2900 यूनिट्स। इस प्रकार से आपने मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी यानी एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कर लिया है। इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे पास एक ऐसा कमेंट्स आया जिसने
मेरे लिए कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही बना रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में कभी एमसीक्यू के बारे में प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं उसको भी वीडियो बना बना करके डालूं। लेकिन मेघा पंत नाम के एक स्टूडेंट ने मुझे इस बात का सुझाव दिया कि आप कंपटीशन में प्रयोग होने वाले एमसीक्यूज प्रॉब्लम को भी वीडियो में शामिल कीजिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मेघा पंत का, जिन्होंने एमसीक्यू के बारे में मुझे सुझाव दिया। और अब मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि जो हमारा चैप्टर चले उस चैप्टर के आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड करूं, और चाहे वो 10 या 15 या 20 जितने भी क्वेश्चन बनते हों उसका हम आपको एमसीक्यू के रूप में भी वीडियो बनाएं। तो उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको उसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। जब वह पार्ट 1, 2, 3, 4 में जैसे हम इसका दे रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से हम आपको उसका भी एमसीक्यू के नाम से चैप्टर वाइज मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ऊपर लिखा होगा एमसीक्यू प्रॉब्लम, जो कि आपको जरूर मिलेगा। इस प्रकार से अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नजर आती है तो आप मुझे सुझाव दीजिए, मैं उस पर अमल करूंगा और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा और वह प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूंगा और आपके सामने एक साफ सुथरा और स्पष्ट क्लियर वीडियो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास पहुंचाता रहूंगा। बने रहिए, वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में देखो मेघा पंत ने कैसे सुझाव दिया, उनके सुझाव के अनुसार अब आपके पास वीडियो ऐसी ही जाएगी जैसे उन्होंने मुझे सुझाव दिया है, जिससे सभी स्टूडेंट का भला होगा। इस प्रकार से आप जैसे जैसे मेरे पास सुझाव देते रहेंगे उस प्रकार से हम आपके पास वीडियो पहुंचाते रहेंगे। बोर्ड पर आने के लिए भी बहुत सारे बच्चों ने रिकमेंड किए, सर कॉपी पर आप समझा रहे हैं लेकिन आप बीच बीच में बोर्ड पर भी आइए, इससे बच्चों में क्रेज बढ़ेगा। तो मैंने कहा ये बात भी सही है, मैं पर्दे के पीछे हूँ, सामने कौन है, सामने तो मुझे ही आना चाहिए, इसलिए मैं पर्दे के सामने भी अब आ गया, जिससे आपको अपनी प्रॉब्लम खुलने का मतलब खोल कर कहने का मौका मिलेगा। हम और आप आमने सामने होंगे और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आपके कमेंट को मैं जरूर पढ़ता हूं, एक लाइक आप ठोकते हैं, दूसरा मैं ठोक देता हूं, ये भी ध्यान दीजिए। कभी भी मैं किसी का भी कमेंट इग्नोर नहीं करता, हर स्टूडेंट का कमेंट बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ता हूं। यह ध्यान देने वाली बात है कि आज अगर आप मुझे जो सुझाव देंगे उस पर मैं जरूर अमल करूंगा, उसको जरूर मैं प्रयोग में लूंगा और वह सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एक सुझाव से बहुत सारे स्टूडेंट की लाइफ में परिवर्तन आ सकता है। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो मेरे दिमाग में नहीं आ रही हो परंतु आपके दिमाग में हो, वह आप सुझाव देंगे तो मैं उसके बारे में अवश्य सोचूंगा और उसके अनुसार वीडियो आपके पास अवश्य पहुंचेगी भी और आप उस पर ध्यान भी देंगे। तो जो भी कमियां होंगी आप उसमें ढूंढ के मेरे पास कमेंट के रूप में देते रहेंगे, तो मैं आपके पास अच्छी से अच्छी वीडियो पेश करता रहूँगा। फिर लेकर आएंगे एक अच्छी और बेहतरीन वीडियो जो होगी खास आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।